प्रश्नावली 12.1 का तीसरा प्रश्न है। आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। एक आकृति आपको दी गई है जिसपे क्या है कलर किए गए हैं, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। जब आप तीर लगाएंगे तो अलग अलग एरिया में जब तीर आपका लगेगा तो उसके अलग अलग अंक होते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है ये हमको दिया गया 21 सेंटीमीटर और प्रत्येक अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो देखो 5 क्षेत्र हैं। सबसे अंदर वाला जो है गोल्ड है, दूसरे में रेड कलर है, तीसरे में ब्लू कलर है, चौथे में ब्लैक है और पांचवे में है वाइट। और सबसे अंदर वाले का व्यास हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो पहले वाले को हम डी बोल देते हैं, D1 ले लेते हैं। पहले वाले वृत्त को हम डी या त्रिज्या को R1, दूसरे की R2, R3, R4, R5 ले लेंगे। व्यास को D1, D2, D3, D4, D5 अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है। तो फिलहाल हम लिखते हैं D1 जो हमको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी R1, 21 का आधा यानी कि भाग देंगे तो ये आएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो ये है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। जब हम रेड वाले भाग में जाएंगे तो ये जो हिस्सा चौड़ा है ये आपका यहाँ पे ग्रीन से मैं बना देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है प्रत्येक पट्टी जो हमको लिखा गया है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ी है? 10.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब हम दूसरे क्षेत्र में गए तो क्या हुआ? दूसरे क्षेत्र में ये 10.5 सेंटीमीटर और चौड़ा हो गया। तो R2 जो हम निकालेंगे यानी कि जो दूसरा वृत्त, दूसरा क्षेत्र जो बन रहा है, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी पहले वाले में इतना ही और जोड़ देंगे 10.5। तो 10 और 10 20, आधा और आधा 21। तो दूसरे वाले एरिया की जो त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक मैं दिखा देता हूं आपको, यहां से यहां तक, ठीक है, ये कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। सबको निकाल लेते हैं पहले। तीसरे वाले की यानी कि यहां से 1 2 तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, ये दूसरे में फिर हम 10.5 जोड़ देंगे। क्यों हमने 10.5 जोड़ा? क्योंकि ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ये हो गया 21 में 10 जोड़ देंगे 31.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो चौथा वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तीसरे में फिर 10.5 जोड़ दो। क्यों? यहाँ से पहला वृत्त, दूसरा, तीसरा, चौथा फिर 10.5 चौड़ा था, तो इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार जो व्हाइट वाला एरिया है अंतिम यानी कि लास्ट तक की त्रिज्या अगर हम देखें, इसको हम लिख भी देते हैं। ये पहला था R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3, ये है आपका R4 और ये हमने ले लिया R5, ठीक है। तो R5 कितना हो जाएगा? 42 में सेंटीमीटर में जोड़ देंगे 10.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 53.5 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमको जितने भी अलग अलग कलर के एरिया बने थे हमने केंद्र से सबकी त्रिज्या निकाल ली है, ठीक है। अब हमको प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है। हम शुरू करते हैं नंबर 1, पहले क्षेत्र को लेते हैं। पहला क्षेत्र जो है वो है गोल्डन कलर का, गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल ले लेते हैं सीधे। तो गोल्ड क्या है? ये वाला हिस्सा एक अंदर एक वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या हमको पता है 10.5 सेंटीमीटर है। तो क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, पहला है तो पाई R1 स्क्वायर कर लेंगे। तो पाई का मान कुछ दिया है? नहीं दिया है। 22/7, R1 को 2 बार गुणा करना है। R1 कितना है? 10.5 गुणा 10.5। इसको हल कर लेते हैं। 7 का भाग जाता है किसी में, 10.5 में जाता है। देखो 7 एकम 7, 3 बच गया, 35 हो गया, 7 पंजे 35। फिर गुणा कर देंगे, ठीक है। 15 का पहाड़ आपको आता है तो 15 से गुणा कर देते हैं। 22 को 22 रहने देते हैं, गुणा 1.5 का 10.5 से गुणा कर देते हैं। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? देखो 15 पीछा 75 का 5, हासिल लगा 7, 15 गुणा 0 0, 0 में 7 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, 15 एकम आ जाएगा 15। 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब 22 से गुणा कर देते हैं इतने को, ठीक है। देखो 22 पंजे कितना हो जाएगा, गुणा करके यहाँ लिख लेते हैं। आप अलग से गुणा करना चाहें तो अलग से गुणा भी कर सकते हैं।
हम आपको सीधे गुणा करके बताते हैं कि कितना इसका मान आएगा। इसका मान आ जाएगा, हमने गुणा करना है 22 से 15.75 को जब हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 34 दशमलव, एक सेकेंड, 346 ये आ गया 346.50 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसमें है, 1 सेंटीमीटर इसमें है, तो ये हो गया नंबर 1 है हमारा आ गया। नंबर 2 में जो एरिया है यह है आपका रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको फिर इस चित्र को इतना बना के दिखा देता हूँ। ये है आपका अंदर का गोल्ड कलर और बाहर का है रेड। इसको मैं छायांकित कर देता हूँ। हमको केवल इस भाग का क्षेत्रफल बताना है, देखो इस भाग का केवल। और हमको ये पता है अंदर वाली त्रिज्या हमको पता है R1 है और बाहर वाली त्रिज्या हमको पता है R2 है। तो ये क्या बना, एक वलय की आकृति बन गई। कैसी बनी, ये एक वलय के आकार की आकृति बन गई है। पिछली कक्षाओं में, कक्षा 7 में विशेष तौर पर आपने वृत्त वाले अध्याय में पढ़ा है, परिमाप और क्षेत्रफल में कैसे निकालते थे। देखो बड़े वृत्त में से, इस पूरे वृत्त में से अगर हम इतना हिस्सा अंदर का काट के फेंक दें तो हमारे पास केवल ये वलय प्राप्त होता है। तो रेड क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा बड़े वाले वृत्त में से, यानी कि बड़ा वाला वृत्त कौन सा है, R2 वाला। छोटे वाले वृत्त को काट के फेंक देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक है, काट के फेंकने का मतलब है इतने एरिया को हमने घटा दिया, कम कर दिया, तो ये आ गया। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल कर देंगे, पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया R2 का वर्ग माइनस R1 का वर्ग। ठीक है, तो स्क्वायर करने में आपको कठिनाई होगी तो हम क्या करते हैं, पाई को पाई लिखते हैं। ये आपने कक्षा 8 में एक सरलसमीका पढ़ी है, ऋण बीच में हो पहली संख्या का वर्ग, ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, तो एक कोष्टक में दोनों को जोड़ देते हैं और एक कोष्टक में दोनों को घटा देते हैं। तो इस विधि से हम अगर करेंगे तो जल्दी आसानी से हल हो जाएगा। मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7, R2 का मान यहाँ हम देखेंगे कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो 21 में जोड़ना है 10.5 और 21 में से घटाना है 10.5, क्योंकि R1 का मान 10.5 है। तो ये हमको प्राप्त हो गया 22/7 गुणा 21 में 10 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 31.5 गुणा, और 21 में से 10.5 घटाएंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 10.5। फिर 7 से काटेंगे 10.5 को तो कितना आएगा, 7 से 10.5 को काटेंगे, अभी हमने काटा था 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 पंजे 35। फिर 15 से 22 को गुणा कर देते हैं। ठीक है, 15 से 22 को गुणा कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं आगे, 15 दूनी 30 का 0, हासिल लगा 3, 15 दूनी 30 और 3 हो गया 33। तो ये आ गया 33.0 बच गया गुणा 31.5। 33 को 31.5 से गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, 33 को गुणा करना है 31.5 से। अगर आप अलग से करना चाहें तो अलग से लिख के भी आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ सीधे आपको आंसर लिख देता हूँ, गुणा करके आएगा 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इतना आंसर इसका। अब हम आते हैं तीसरे रीजन में। तीसरा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमको दिया गया है ब्लू, BLUE, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, फिर मैं इस आकृति को जो कलरफुल हमको दी गई है, फिर हम इसको और थोड़ा आसान करके देखते हैं। यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पर भी इस प्रकार के 2 रीजन हैं। ये जो अंदर वाला रीजन है, ये 2 वृत्त इसमें आ गए। अब हमको तीसरे वृत्त का बताना है तो तीसरे को हमने केवल दिखा दिया इस प्रकार से। हमको इसका दिखाना है, ये ब्लू है और केंद्र से ब्लू की जो दूरी है, ठीक है, केंद्र से ब्लू की जो दूरी है वो R3 है। आप देख रहे हैं चित्र में, ये R3 है और अंदर जो है रेड तक ये है R2। तो फिर ऐसा ही रीजन बन गया, देखो बिल्कुल। बस यहाँ क्या था, यहाँ R2 और R1 थे, यहाँ R3 और R2 है। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगी, बस 3 आ जाएगा 2 की जगह पर और 2 की जगह पर आ जाएगा, 1 की जगह पर आ जाएगा 2। ये 2 और 1 थे, ये 3 और 2 हैं।
फिर वही सेम प्रोसेस, पाई कॉमन आ जाएगा तो R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सरसों लगा देंगे पाई, एक कोष्टक में R3 प्लस R2 और एक कोष्टक में R3 माइनस R2 हो जाएगा। पाई का मान रख देंगे 22/7। R3 का मान हमको दिया है ऊपर जो हमने लिखे हैं, हम नोट कर लेते हैं, 31.5 है। और R2 का मान है 21, और 31.5 में से 21 को घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 22/7। 31 में 21 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और 20 50 और एक 51 और एक 52.5, और 31.5 में से 21 घटा देंगे तो आ जाएगा 10.5। फिर 7 का भाग 10.5 में जैसे कि अभी हमने दिया था ऊपर, कितनी बार जाता है, 1.5 बार। 22 को 1.5 से हमने गुणा किया, कितना आ गया था, 33 आ गया था। 33.0 या 33 लिख लेंगे, गुणा हमारा आ गया 52.5। अब हमें क्या करना है, हमें 33 को गुणा करना है 52.5 से, तो 33 को गुणा कर देंगे 52.5 से। आप गुणा करके अलग से करके देखेंगे, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, तो ये आ गया आपका इतना वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम चौथे रीजन में आ जाते हैं। चौथा रीजन है ब्लैक। तो ब्लैक क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा, अब मैं चित्र बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लो, यहाँ जो R3 था ये अब R4 हो गया, और दूसरा जो रीजन था ये हो गया तीसरा रीजन। यानी कि अंदर के तीन रीजन हमको निकालने पड़ेंगे, चार में से, चार रीजनों में से तीन रीजन, चार क्षेत्रों में से तीन क्षेत्र कौन कौन से, ग्रीन, गोल्डन, रेड और ब्लू को अगर हम घटा देंगे इन चारों में से तो हमारा केवल और केवल बचेगा ब्लैक। तो फिर वही प्रोसेस, पाई कॉमन आ जाएगा, R4 की घात 2, R3 की घात 2। फिर वही सरसों मैंने आपको बताई, एक कोष्टक में R4 और R3 को जोड़ देते हैं, एक में से R4 में से R3 को घटा देते हैं। फिर पाई का मान रख देंगे 22/7, और R4 का मान कितना है, ऊपर हमने नोट किया है, मैं वहाँ से नोट कर ले रहा हूँ 42, और R3 जो है ये है आपका 31.5। तो 42 में से 31.5 घटा भी देंगे तो 22/7, 42 में अगर 31 जोड़ देंगे तो ये हो गया, 40 में 30 जोड़ देंगे 70, 2 72 और एक 73.5 हो जाएगा। और इनको घटाएंगे तो अंतर सब में ये 10.5 ही का रहेगा। 7 से इसको काटेंगे 1.5 आएगा, 1.5 से 22 को गुणा करेंगे 33 आएगा। 33 को अब हमें गुणा करना है 73.5 से। 33 को गुणा करना है, फटाफट आप गुणा कर लेंगे। 33 को गुणा करना है 73.5 से, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2425, 2425.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार चार रीजन हमने निकाल दिए। अब हम आ जाते हैं पांचवें रीजन में। पांचवा रीजन जो है, क्षेत्र जो हमको दिया गया है तीरंदाजी में, तीरंदाजी में क्या है, पांचवा रीजन है सफ़ेद, व्हाइट। तो व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल भी इसी प्रकार से निकाल लेंगे, बस जहां हम चार क्षेत्रों में से तीन घटा रहे थे, अब यहाँ पांच क्षेत्रों में से हम चार क्षेत्र माइनस कर देंगे, तो पाई कॉमन आ जाएगा, R5 की घात 2 ऋण R4 की घात 2, पाई कॉमन आ जाएगा, तो एक बार पांचवें R में चौथा R जोड़ देंगे, एक बार पांचवें R में से चौथा R घटा देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पाई का मान रख देंगे 22/7। R5 का जो मान है ऊपर हमने टॉप में लिखा है, यह है 53.5, तो 53.5 में R4 का मान है 42, 42 जोड़ देंगे और 53.5 में से 42 घटा भी देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7। अब हम 53 में 40 42 जोड़ना है, तो देखो 50 में 40 जोड़ा 90, 3 93, 93 2 95.5 आ गया, और घटाएंगे तो आ जाएगा 10.5, 7 से भाग दे देंगे 1.5 आ जाएगा, फिर 42 से 1.5 को गुणा करेंगे 33 आ जाएगा, 33 गुणा 95.5 हमको प्राप्त हो गया। तो 33 से हमें क्या करना है, 33 से हमें अब गुणा करना है 95.5 को, तो हमको प्राप्त होता है 3151, 3151.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पांच के पांच क्षेत्रों का, देखो सफेद वाला जो क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल आ गया इतना 3151, काला जो क्षेत्र था इसका आ गया 2425, ब्लू जो था इसका आ गया 1732,
ठीक है। रेड जो था इसका आ गया 1039.5, और सबसे पहले जो हमने निकाला था गोल्ड, और इसका क्षेत्रफल आ गया 346.50 वर्ग सेंटीमीटर।